या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माँ भगवती की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रही। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की अलग अलग 9 रूपों की आराधना की जाती है और इस पावन अवसर पर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत फलदायी माना गया है। यह पाठ न केवल आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है बल्कि जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने में भी सहायक होता है। सही विधि से किया गया दुर्गा सप्तशती का पाठ भक्तों को माँ की कृपा शीघ्र प्राप्त कराने में सहायक होता है। लेकिन अक्सर प्रश्न यह उठता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार किया जाए, संस्कृत में पढ़ा जाए या फिर हिंदी में, और इसे कितने दिनों में संपूर्ण किया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ की संपूर्ण विधि, ताकि आप इसको सही ढंग से पढ़ सकें या सुन सकें और दुर्गा सप्तशती का पाठ संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। श्री दुर्गा सप्तशती मुख्य रूप से संस्कृत में उपलब्ध है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद भी मिलता है। अगर आप संस्कृत में शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ सकते हैं तो संस्कृत में पाठ करना श्रेष्ठ होगा, और अगर संस्कृत में पढ़ने में आपको कठिनाई होती है तो आप हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा और भाव से किया गया पाठ हमेशा शुभ फलदायी होता है, फिर चाहे वह हिंदी में हो या संस्कृत में। यदि आप हिंदी में भी ना पढ़ पाएं तो आप मन में श्रद्धा रखकर मोबाइल आदि के माध्यम से श्री दुर्गा सप्तशती के सभी अध्यायों को सुन भी सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप नवरात्रि के पूरे 9 दिन हर दिन संपूर्ण सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं, और अगर आप पाठ करेंगे तो लगभग 3 घंटे का समय आपको लग सकता है। और अगर आपके पास प्रत्येक दिन सप्तशती का संपूर्ण पाठ करने का समय नहीं हो तो आप 7 दिनों में भी यह अध्याय पूरे कर सकते हैं, और 7 दिनों में अध्याय पढ़ने के लिए इन पाठों को विभाजित किया गया है। तो पाठ की विधि क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। आपको कौन से दिन कौन सा पाठ पढ़ना है? तो पहले दिन श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय आपको पढ़ना है, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5वां, 6वां, 7वां, 8वां अध्याय, 5वें दिन 9वां और 10वां, छठे दिन 11वां अध्याय और 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय आपको पढ़ना होगा। इसके बाद अष्टमी और नवमी के दिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या तीनों रहस्यों का पाठ करना सबसे उत्तम माना गया है। अगर किसी कारण से आपका कोई अध्याय रह जाए या इन 7 दिनों में आप अध्याय पूर्ण ना कर पाएं तो फिर अष्टमी और नवमी को भी आप पूर्ण कर सकते हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है यह भी जान लीजिए। तो सबसे पहले तो श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को उचित स्थान पर स्थापित करें। पूजा स्थल पर एक साफ आसन बिछाएं और उस पर सप्तशती की पुस्तक रखें। अगर आपके पास बुक स्टैंड है तो आप उसमें भी बुक पुस्तक रखकर पढ़ सकते हैं। दूसरा है कि पुस्तक का पूजन करें, धूप दीप और पुष्प अर्पित करके माता भगवती को प्रणाम करके फिर आचमन और संकल्प लेना चाहिए। पाठ करने से पहले आपको संकल्प लेना चाहिए कि आप कितने दिनों में इन अध्यायों को पूर्ण कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसे भी आप माता के चरणों में अर्पित करें। श्री दुर्गा सप्तशती के श्लोक श्रापित हैं, इसलिए उन्हें पढ़ने से पहले इन मंत्रों का पाठ आवश्यक होता है। शापोद्धार मंत्र हैं 7 बार उत्कीलन मंत्र, 7 बार मृत संजीवन मंत्र, फिर इसके बाद श्री दुर्गा कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र का पाठ करने के बाद आपको तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करना चाहिए, और 100 बार निवारण मंत्र यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप करना चाहिए। जब पाठ समाप्त हो जाए, श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ संपूर्ण हो जाएं, तब आपको फिर से शापोद्धार, उत्कीलन और मृत संजीवन मंत्र 7-7 बार पढ़ना चाहिए। फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करना चाहिए, और अंत में क्षमा प्रार्थना करके आपको माता से किसी भी त्रुटि के लिए सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए। अंतिम दिन विशेष पाठ किए जाते हैं। सप्तमी तिथि को 13 अध्याय समाप्त होने के बाद जिस दिन भी आपके 13वां अध्याय पूर्ण हो जाए, उसके बाद यदि आप कर सके तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ एक ही दिन करना उत्तम माना गया है। और इन दिनों में आप तीनों रहस्य, वक्रतुंड रहस्य, देवी कवच आदि का पाठ भी कर सकते हैं। और यदि आप इस विधि से पाठ करेंगे तो माता रानी निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी।
और अगर महिलाओं या कन्याओं को श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के दिनों में पीरियड्स हो जाएं तो इस अवस्था में व्रत को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आप इन दिनों में भी क्रम को जारी रखते हुए मोबाइल के माध्यम से यह पाठ सुन सकती हैं। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।